हेलो एक्वेरियस पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको कार्ड्स मिले हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड 5 ऑफ कप्स अपराइट। तो आपके टैरो कार्ड्स देख के ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आगे क्या करना है, आगे क्या गाइडेंस है, या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लानी है, उसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अपने इंट्यूशन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं किसी आइडिया के साथ, किसी प्लान के साथ, लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि एक आइडिया से दूसरी आइडिया के साथ आप जंप कर रहे हैं और बहुत ही रेस्टलेस एंड एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं आपके सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस है उसको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली सोच रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और आप चार्ज फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं उन आइडियाज़ के साथ। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको एक डायरेक्शन नहीं है शायद, या फिर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर कि आपको कौन सा आइडिया चूज़ करना है या आपको कौन सा पाथ लेना है। बहुत कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में इस वक्त, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप क्रिएटिवली इंस्पायर्ड हैं, आप ऑनेस्टी का साथ देते हैं और आपको जो अचीव करना है वो अचीव करके रहते हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड आपको बताता है कि थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करना है, इस वक्त असेस करना है अपनी लाइफ को, पास्ट में क्या स्टेप्स उठाए आपने, उस वजह से आपका जो प्रेजेंट बना है क्या आपको अच्छा लग रहा है या आप उससे कुछ बेहतर चाहते हैं, आप उससे कुछ डिफरेंट चाहते हैं। तो आपको इस वक्त वो चीज़ें चूज़ करनी हैं जो आपका फ्यूचर बनाएंगी और भी ज़्यादा ब्राइट। तो अगर पास्ट के पैटर्न्स या पास्ट के सिचुएशंस को आपने दोबारा चूज़ किया, आपने दोबारा रिपीट होने दिया, तो फ्यूचर भी वैसा ही बिल्ड होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रुक कर सोचना, टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज करें, बहुत शांति से सोचें और हो सके तो डिसीजन थोड़ा सा डिले करें, क्योंकि ये समय नहीं है डिसीजन लेने का, क्योंकि आप इस वक्त अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय दें अपने आप को, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको रश नहीं करना है, क्योंकि इस तरह आपको एग्जॉशन हो जाएगा, आप बर्नआउट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी आइडिया के साथ मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं और रिजल्ट्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा टाइम आउट लें, ब्रेक लें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इस तरह आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे फॉर द फ्यूचर। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स का कार्ड आपको बताता है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और कहीं से गाइडेंस भी नहीं मिल रही है। आप एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हमेशा बहुत ही पेशेंस के साथ डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इस वक्त इस मोड़ पे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कुछ डिसाइड करने के लिए। स्पेशली आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर किस तरह का होने वाला है। तो द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, और जब आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तब आप मेडिटेट कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए ईजी होने वाला है। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो आप स्टार्ट करें नेचर में टाइम स्पेंड करना। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। इससे आपके जो क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं लाइफ में वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। थोड़ा सा समय आपको अपने लिए निकालना है, मेडिटेट करना है और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और फील करना है चीज़ों को। देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको लॉजिकली तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके इंट्यूशन के साथ अलाइन नहीं होती हैं। आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि लॉजिकली ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अंदर से कि लॉन्ग टर्म में वो शायद इतना एक्साइटिंग और बेनिफिटिंग नहीं होगी। तो आप ऐसी चीज़ों को ना करें। आप कनेक्ट करें अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ। देखें कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं।
क्या चीज़ें नहीं पसंद है उनकी एक लिस्ट बनाएं, और कैसा फ्यूचर आप देखना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाएं। तो जब आपके सामने एक फिजिकल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपके लाइक्स, डिसलाइक्स एंड आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट होगी, तो आप डिसीजंस बेटर तरीके से ले पाएंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा जान पाएंगे और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इस समय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हाई प्रीस्टेस के पैरों के सामने एक मून है, क्रेसेंट मून। तो ये बताता है कि इस वक्त जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो अपने इंट्यूशन से कंसल्ट करके लेने हैं। अपने इंट्यूशन पे और ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, और आपको ऑलरेडी बहुत सारे गाइडेंस एंड साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से, एंजल्स के तरफ से। हो सकता है बहुत सारे सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो रहे हों, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, जैसे कि 333, 1441, 555, 22। इन सब नंबर्स के पीछे कोई मीनिंग होता है, तो उन्हें गूगल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 333 दिख रहा है तो आप गूगल में टाइप करें 333 एंजल नंबर मीनिंग, तो आपको मीनिंग उसका पता चलेगा। और यही है गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी है। हो सकता है आपको बहुत सारे इंट्यूटिव गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही हो, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आपको डाउट हो रहा हो कि ऐसी गाइडेंस मुझे मिल रही है, क्या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या ये सही है। तो यस, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे आप एक्नॉलेज करेंगे आपको हायर लेवल्स ऑफ गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं विविड, बहुत सारे अलग अलग गाइडेंस मिल रही है, या फिर बहुत रेपिटेटिव ड्रीम्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं बार बार कि आप अपने घर का रास्ता भूल रहे हैं, या आप क्लासरूम में जाना चाहते हैं, या फिर आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अंडर प्रिपेयर्ड हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी सिचुएशन, किसी पार्टी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉम्प्ट कर रही हैं, बता रही हैं कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं अपनी लाइफ में, या क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। कभी कभार हमारी ड्रीम्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड में एनकोडेड एंग्जाइटी को भी दर्शाते हैं। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो वो भी आपको ड्रीम्स में दिखेगी। तो उसे भी आप शांत करें, ग्राउंड योरसेल्फ, और ग्राउंड करने के लिए आप नेचर में टाइम स्पेंड करें या मेडिटेशन करें। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए मेडिटेशन। और अगर आप जानना चाहते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, तो आप बहुत ही शांत जगह में आंख बंद करके बैठें, अपने आप को रिलैक्स करें, 2-3 लंबी गहरी सांस लें, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें, और आपको कुछ सोचना नहीं है उस वक्त। अगर आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए, उसको पर्सनली ना सोचिए, उस पर और ज़्यादा विचार ना कीजिए। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आप निर्विचार सक्सेसफुली हो पाएंगे, और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन, मेडिटेशन म्यूजिक, वेव्स साउंड, वाटरफॉल साउंड, नेचर में चिड़ियों की आवाज़, बहुत तरीके के आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे। तो जैसा आपको जो भी पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैनिफेस्ट नहीं हो पाएँ, या फ्रूटफुल नहीं हो पाएँ, या आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो आप अपने फेलियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है ये एक रिलेशनशिप हो, ये करियर वाइज हो, या फिर अपनी लाइफ में ही किसी भी नाकामी को या फेलियर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इस वजह से जो चीज़ें आप प्रेजेंट में अचीव नहीं कर पा रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन दोनों को लिंक कर रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसा हुआ, अब शायद फ्यूचर में भी मैं यही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको सारी गाइडेंस वहाँ से मिलेगी, और अपने पास्ट के ऊपर अपने फ्यूचर को जज ना करें। जैसा कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कप्स रखे हैं, 3 कप्स का पानी गिर चुका है और 2 कप्स इंटैक्ट हैं, उनमें पानी अभी भी है। और ये इंसान 3 गिरे हुए कप्स को देख रहा है और दुख प्रकट कर रहा है, मोन कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो हो गया वो हो गया, अब उस पर दुख जताने का या उस पर विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास अभी भी 2 कप्स हैं जिनमें फुल पानी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपने उनकी तरफ पीठ कर रखी है, आपने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया है। तो आपको इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट होना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, और फेलियर्स को भूल जाना है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना है। अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है आपको, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आपके हाथ में है कि आप इसे किस तरह बना सकते हैं। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको मिला है येस का कार्ड, वाओ, और आपको मिला है हीलर का कार्ड, न्यू मून इन वर्गो, एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन।
तो यस का कार्ड आपको कहता है कि आप कुछ सोच रहे हैं या अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके आपके मन में दुविधा है और आप सोच रहे हैं कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, हो पाएगा कि नहीं। तो आंसर है यस, बिल्कुल हो पाएगा, कोई शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं, तो यस आपको लेना चाहिए। सेकेंडली, इस एंजल के हाथ में एक मून है और एक सन है। तो मून दर्शाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि हाई प्रीस्टेस के पैरों के पास भी है, और आपके फेमिनिन साइड को ये दर्शाता है। दूसरी तरफ सन जो है आपके पैशन को, डायरेक्शन को और लॉजिकल माइंड को दर्शाता है। और इस एंजल ने दोनों को बैलेंस करा हुआ है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉजिकली सोच रहे हैं और ज़रूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने की, यानी कि आपको अपना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें, बहुत ज़्यादा इमोशनली ना सोचें, एक बैलेंस डिसीजन लें और इस तरह आप करेक्ट एंड सक्सेसफुल डिसीजंस ले पाएंगे। हीलर का कार्ड मिला है आपको, ये कहता है यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक हीलर हैं, आप एक एम्पैथ हैं, आप दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और दूसरों की दुविधाओं को भी आप समझ जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस भी देते होंगे। आप लॉजिकल तो हैं ही, साथ साथ आप इमोशनली भी बहुत इफेक्टिवली सोच पाते हैं। आप एक हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर सिंपली एक नेचर लवर एंड एम्पैथ हो सकते हैं। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो आपको ज़रूरत है उस नेगेटिविटी को बार बार लेट गो करने की, कट ऑफ करने की और टाइम टू टाइम अपने आप को ग्राउंड करने की। अगेन ये कार्ड आपको बताता है कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड आपको कहता है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग है आपके पास, यानी कि अब आपको अपना स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ एंड गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हम अपना स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपको इस वक्त रेडी रहना है टू रिसीव। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि स्पिरिचुअल गाइडेंस रिसीव करना इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग लाइन में हैं तो आप बहुत ही पैशनेटली उसे फॉलो करें, यही आपका लाइफ पर्पस है। और अगर आप हीलिंग लाइन में नहीं हैं, आप हीलिंग प्रोफेशन में नहीं हैं, तो आप कोई भी हीलिंग टेक्निक सीख सकते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, कायरोप्रैक्टरी, रेकी, टैरो रीडिंग, और इस तरह आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। आप चाहें तो क्रिस्टल्स को भी खरीद सकते हैं, क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको ग्राउंड करने में और मेडिटेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। बट ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप अकेले मेडिटेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी टूल्स तो वो भी आप कर सकते हैं। न्यू मून इन वर्गो का कार्ड बताता है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये दोनों कार्ड्स ग्रीन कलर के हैं और ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि आपको अब अपनी हीलिंग गिफ्ट्स, यानी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग दूसरों के साथ शेयर करना है। हो सकता है बहुत समय से लोगों ने आपको हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, तो ये समय है अब लोगों को हेल्प करने का, लोगों के लिए सपोर्ट बनने का। वर्गो साइन होता है हीलिंग का, सर्विस का और हेल्थ का। तो अगर आपकी हेल्थ कुछ समय से खराब थी या एनर्जी लो थी तो अब आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। आपको लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आना है, लोगों की हेल्प करनी है, स्माइल करें और लोगों को भी स्माइल कराएं। इससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी का एहसास होगा और जितना हो सकता है आप लव स्प्रेड करें। ये समय है लोगों की हेल्प करने का, लोगों को अपनी सर्विसेज देने का, लोगों को अपनी हेल्प प्रोवाइड करने का। इस तरह आप गुडविल जनरेट कर पाएंगे, गुड कर्मा जनरेट कर पाएंगे और अपना पर्सपेक्टिव और फोकस मटेरियल से स्पिरिचुअल रेल्म में शिफ्ट कर पाएंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, उनकी हेल्प करें, उनके लिए ऐसा कुछ काइंड जेस्चर करें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और आप बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं, आप स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूट होता है, जैसा भी आपके टाइम एंड स्केड्यूल को मैच करता है वैसा आप कर सकते हैं। इससे आपको अंदर से बहुत खुशी होगी और ये अंदर की खुशी आपको क्रिएटिवली इंस्पायर करेगी और आपके हार्ट चक्रा को हील करेगी। लास्ट में आपको मिला है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कार्ड। ये कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच एंड फाइंड द ह्यूमर एंड आयरनी विद इन एवरी ह्यूमन ड्रामा। तो हो सकता है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा ह्यूमन ड्रामा हो रहा हो, आपके आसपास के लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों या थोड़े से एग्रेसिव हों, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है इसीलिए उनका ये रिएक्शन है। आप इनिशिएटिव लें, आप उनकी लाइफ में चेंज लाने का सोचें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं
और अपने बाहर चेंज ला रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पूरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, पूरी लाइफ सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट आपको मिल रहा है इन रिटर्न। तो आर्कएंजल राफेल एंड गॉड एंड यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पास्ट को कट ऑफ करें, लोगों की हेल्प करें। आप एक हीलर हैं, हो सकता है आपके सिर्फ प्रेजेंस और वाइब्रेशंस ही लोगों को हील कर दें, आपके वर्ड्स हील कर दें, आपके स्किल्स हील कर दें। तो व्हाई नॉट यूज देम फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आज ही आप अपना फोकस शिफ्ट करें, देखें आसपास के ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए और उनकी आप हेल्प करें विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। और जितना हो सकता है स्माइल करें, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमेडी शोज एंड मूवीज देख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अपनी लाइफ में जो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उससे डिटैच हो जाएं, उसे पर्सनली ना लें। कोई कुछ कहता है तो उसे पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। हो सकता है कि वो वैसे इंसान ना हो, वो एक्चुअली एक अच्छे इंसान हो, लेकिन सिचुएशंस की वजह से वो अपना अलग रिएक्शन दे रहे हैं। तो उनका साइड और उनका माइंड भी समझें और डिटैच होके अपनी लाइफ से एज अ थर्ड पर्सन और एज अ जर्नलिस्ट अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें और कोई भी ह्यूमन ड्रामा होता है तो उसमें हास्य या कॉमेडी ढूंढें। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा, लाइट फील होगा और जॉयस फील होगा, हैप्पी फील होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के, मैं आपकी हेल्प कर पाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।